नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। डुमरी और जमुआ के अलग अलग गांवों से 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि चारों संक्रमित प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से लौटे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनके गाँवों को सील कर इन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के तीनतारा गांव से एक कोरोना संक्रमित महिला एवं डुमरी के भंडारों, नवासार और ससारखों में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। सभी लोग बीते कुछ दिनों पहले सूरत से लौटे थे, जिसके बाद रेफरल अस्पताल के द्वारा इनके कोरोना जांच के लिए सैंपल धनबाद पीएमसीएच भेजा गया था, जहां जांच के बाद बुधवार की शाम इनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से प्रशासन मुस्तैद हो गई और रात में ही तीनों कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए गिरिडीह स्थित कोविड हॉस्पिटल भेज दिया। इस दौरान एसडीएम प्रेमलता मुर्मू सहित एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि संक्रमित 2 मरीज अपने घर में ही क्वारंटाइन में थे, जबकि एक संक्रमित मरीज कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में था। फिलहाल प्रशासन उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर रही है और घर वालों की भी कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा। बता दें कि पिछले रविवार को गिरिडीह के बिरनी से 2 और जमुआ से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई थी। वहीं सोमवार को गांडे से 1 और जमुआ से 1 तथा बुधवार की देर शाम कोविड-19 में गिरिडीह जिले के डुमरी से 3 और जमुआ से 1 व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। इसको लेकर जिले में अब तक 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 1 ने कोरोना को मात भी दिया है। पीछे खड़ा है लाल गाड़ी वाला। जाओ अगर कल लाइएगा ऊपर उठाते हैं। मैडम, आज डुमरी में कितने पॉजिटिव पेशेंट मिले कोरोना के? 3 मिले हैं डुमरी प्रखंड के अंतर्गत। ट्रैवल हिस्ट्री इनका क्या है मैडम, कहाँ से ये आए थे? सूरत से आए थे, 17 दिन पूर्व आए हैं। हम लोगों ने जांच के लिए इसका रिपोर्ट भेजा था, जांच उपरांत ये पॉजिटिव पाया है 3 लोग। तो तीनों को मैडम प्रशासन किस तरह से अब आगे का प्रक्रिया करेगी? वो 3 किलोमीटर दायरे में हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, फिर 7 किलोमीटर की दूरी में बुफर जोन बनाएंगे और इस प्रकार से फिर प्रशासन अपना काम करेगी। सैनिटाइज करेंगे हम लोग सारे क्षेत्र को और निषेधाज्ञा लागू कर देंगे। वर्तमान में मैडम ये तीनों मरीजों को कहाँ भेजा गया? अभी गिरिडीह कोविड हॉस्पिटल भेजा गया है तीनों को। डुमरी के नागाबाद में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में डीसीएसपी ने खुद संबंधित गांव पहुंचकर इलाके का जायजा लिया। डुमरी के नागाबाद पंचायत में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है। साथ ही गांव में सैनिटाइजिंग का भी काम चलाया जा रहा है। इसको लेकर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने खुद गांव पहुंचकर वहां का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तीनों संक्रमित मरीजों की जानकारी मिलने के बाद ही प्रशासन ने तत्काल उन्हें गिरिडीह में बने आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पूरे गांव के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है और गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उसके बाद और कुछ सेंटर है, नागाबाद से फोन आया था सर। गेट हो जाए उसके बाद जाना। बेहतर ये होगा कि ना आप गया है। अतः सभी जनता
इस दौरान गिरिडीह के डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उसकी प्राथमिक जांच की जा रही है कि संक्रमित व्यक्ति किस किस व्यक्ति के संपर्क में आया था। फिलहाल परिवार के लोगों के भी सैंपल को जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है और आस पड़ोस के लोगों की भी जांच की जाएगी। खंड में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और जैसे ही इनकी सूचना कल देर रात में हम लोग को मिली वैसे ही इमीडिएटली तीनों पेशेंट को आइडेंटिफाई कराकर ANMT बदरीहा जो हम लोग आइसोलेशन सेंटर है तथा कोविड सेंटर के रूप में वर्क करता है वहाँ उनको शिफ्ट करा दिया गया। और अभी जो ICMR के गाइडलाइंस के तहत प्रोटोकॉल हैं वो उन गाँव में फॉलो कराए जा रहे हैं। एपी सेंटर का निर्धारण, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण, बफर जोन का निर्धारण, इन सब जगहों पे लॉकडाउन, कर्फ्यू, सेक्शन 144 लगाकर बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ के अंदरूनी लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। लगातार अनाउंसमेंट करते रहा जाएगा, लोग बाहर नहीं निकले। मेरी यहाँ के लोगों से अपील भी रहेगी कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश दिया जा रहा है कृपया उसको फॉलो कीजिए। वो उनके ही सुरक्षा के लिए है, वो उनके ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। बाकायदा यहाँ पर सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन का कार्य लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम घर घर जाके स्क्रीनिंग करेगी। प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हुए सभी लोगों के सैंपल और स्वाब कलेक्ट किए जाएंगे और जो डिटेल्ड ICMR की गाइडलाइन है, हेल्थ डिपार्टमेंट गाइडलाइन है, उनका यहाँ पर अक्षरशः अनुपालन। पचम्बा के वार्ड नंबर 30 स्थित गौशाला मोहल्ले में डीलर सुमा देवी पर लाभुकों ने कम राशन देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इधर डीलर सुमा देवी ने लाभुकों के आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया। पचम्बा के वार्ड नंबर 30 स्थित गौशाला मोहल्ले में संचालित राशन डीलर सुमा देवी के दुकान में गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। मौके पर लाभुकों ने राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया। साथ ही चावल में कंकर पत्थर मिलाकर वितरण का भी आरोप भी मढ़ते हुए हो हल्ला मचाया। हो हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बताया गया कि राशन डीलर पर अनियमितता का आरोप लगाकर कई बार विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि सुमा देवी सभी लाभुकों को राशन कम मात्रा में देती है। कई लोगों ने कहा कि इनके द्वारा दिए गए अनाज में हर दिन काफी मात्रा में बालू और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। लोगों ने चलनी से छानकर भी बालू को दिखाया। इधर तो जितना सबको बोले हैं नहीं काटने दिए सब यहाँ रखवा भी पूरा बालू दिया। देखिए हाथ भिंगाए से हाथ भिंगा डाले पूरा हाथ लीजिए देखिए हटा लीजिए हटा डालिए इतना देखिए तो फिर लाने इसका ये लाने दे तो बता कि बुला के 3 महीना आपका राशन बंद हो गया। बस मगर राशन नहीं मिला। हाँ तक मिला तो फिर आयन बोला बंद हो गया आपका राशन। राशन दे रहा नहीं दे रहा। हाँ मिल गया, कार्ड मिल गया मेरा। कार्ड मिल गया तो कितने दिनों से राशन नहीं मिला? 1-1.5 साल से ना दे रहा। कार्ड आपका कब बना था? कब बना? सब जिस टाइम सबको बना उसी टाइम बना मेरा कार्ड। तो फिर अभी नया कार्ड मिला? ना वही बुलाए वो कार्ड मिल गया तो बोलते बोलते बंद हो गया आपका राशन। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा राशन चले चालू कर देगा कार्ड वही। कौन है डीलर आपका? वही है सुमा देवी। कितना नंबर वार्ड? 3 नंबर। लाइन लेने गए चावल बोला नहीं देंगे, आपका 2 तल्ला मकान है नहीं देंगे, और जो दिया भी है उसमें पूरा बालू मिला के दिया हुआ है। कहाँ से लेते हैं? सुमा देवी यहाँ से। कहाँ? कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड है। सुमा देवी हम लोग का डीलर नहीं रहना है। वो एक बार ने 1000 बार यही धंधा किया, उसके यहाँ डीलर नहीं रहना है। क्या क्या समस्या क्या है? उसके यहाँ बोलता है कि तुम्हारा रद्द करवा देंगे, कार्ड रद्द करवा देंगे, राशन नहीं देंगे, और देंगे तो 80 से जाके लेना है। हल्ला करेगी तो फिर जो होगा से होगा देखल जाएगा। जो आपका जो राशन मिलता है वो कम दिया जाता है? कम देता है। कितना कम देता है? हर समय तब 22 किलो कम दिया। 22 किलो कम। अभी आप अभी बैठा हुआ था तब वो दिलवाया है, 22 किलो तब कम दिया। अभी आप लोग चावल लाए हैं, चावल में क्या? चावल में पूरा बालू निकल रहा है। बालू ला? हाँ। हम लोग राशन मेरा राशन डीलर सुमा देवी है, वार्ड नंबर 3। हम लोग उसका राशन लेने जाते हैं, बराबर 2-2 किलो काटते हैं। 5 यूनिट कार्ड है मेरा, 22 किलो माल देती है।
और अबर बोला कि जो राशन मिला फ्री वाला उसमें 5 किलो काटेंगे, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग सुबह में गए पूछे उसका मालिक से कितना दीजिएगा, बोला कि 5 किलो कटेगा। हम बोले काटने का कोई ऑर्डर नहीं है, अब कैसे काटिएगा, ना काटिएगा तो ठीक आइएगा बाद में देंगे। तो शाम को आइएगा, जब चावल लेने गए शाम को तो उसमें बालू मिला के दिया, नदी वाला बालू देख लीजिए नीचे में। तो हर कार्ड पर मतलब 5 किलो काटा जाता है? हर कार्ड पर 5 किलो काट रहा था। अब नहीं काटेगा तो कहाँ से देंगे, हमको ऊपर में घूस देना पड़ता है। ऊपर घूस देना पड़ता है जी, मतलब घूस देते हैं हम लोग। कहाँ जाइएगा, जाइए जहाँ जाना है, फिर गाड़ी वाला उतारते हैं भाड़ा। धमकी भी देता है। हाँ वो जहाँ जाना जाइए, जिसको बोलना है बोलिए। हम लोग चाहते हैं इसका राशन रद्द किया जाए, हम लोग दूसरा जगह कर दिया जाए ट्रांसफर, अभी चावल बदली किया जाए। आज जो चावल दिया उसमें क्या समस्या है? फिर चावल में बहुत बालू मिला हुआ है, अभी हम लोग लॉकडाउन में खाने में नहीं पड़ रहा है, अब क्या खाएंगे। 4 आदमी का वेट तो कितना मिलता है? 40 किलो ऑफर मिला इस बार सही मिला आपको? और उधर पीला कार्ड है इसका, पीला कार्ड है तो 35 आता है ना, तो हमको 35 मिलता है। कितना मिलता है? 32 3 किलो उसमें काटा गया। 3 किलो कटता है। काटवेन करते हम लोग झूठ बोल रही है। नहीं गलत बात है, झूठ मत बोल, एकदम झूठ बोल रही है। मम्मी झूठ नहीं बोल सकती, हम लोग काटते हैं तभी बोल रही है मम्मी। इस बार कितना वाला पूछ लीजिएगा? अभी क्या हुआ सब पूछिए, अभी कितना देखिए मेरा वाला मत काटिए आप लोग, हम लोग खुद कमा के खाते हैं। हो गया, हमको ना राशन मिला और ना उससे मेरा वहाँ से सुधार की कार्रवाई करवाया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। कार्ड है आपके? मैं फिर से हम अप्लाई किए तो साहब मेरा काम ही नहीं कर रहा, मतलब नहीं मिल रहा है। मेरा हमको राशन मिल ही नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। इधर एक महिला का कहना था कि उनके पति की मौत होने के बाद उन्हें मिलने वाले अनाज में से आधा अनाज यह हर बार काट कर रख लेती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नहीं है और बोलती है कि आपका पति नहीं है तो हम आपका पति का चावल हम कुछ आधा हम खाएंगे आधा तुम खाओ, तो मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है सर, तो कौन देगा? सरकार घर अपना देता है, तो ये अपना घर तो थोड़ी ना देती है, तो काट लेती है हमेशा। आपको चावल काट लेंगे आपका हस्बैंड का। आपका कार्ड बना हुआ है? अब मेरा कार्ड बना हुआ है। कौन है डीलर का नाम? क्या सर? सुमा देवी। डीलर कौन है? डीलर आपका डीलर है सुमा देवी। कहाँ के है? कहाँ कौन? वार्ड नंबर 3 है। आपको चावल नहीं मिल रहा है? चावल दी है मगर वही बालू मिला के दी है। बोलता है इसका पति मर गया, आधा तो हम आधा हम खाएंगे आधा तुमको देंगे। वो आधा वो रख लेती, आधा आधा हमको देती है। और कहती है ऐसे कच करेगी ना तो तुमको अभी पता चला देंगे। हालांकि इस मामले में पूछे जाने पर डीलर सुमा देवी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। इनका कहना है कि वे सीधे गोदाम से अनाज लाती है और यहां उसे वितरित करती है। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत है। इस मामले में निगरानी समिति ने भी डीलर के पक्ष में ही अपना बयान दिया। अब दोनों पक्षों के आरोप और बचाव के बीच सवाल उठना लाजमी है कि असल माजरा क्या है। ऐसे में विभागीय जांच पड़ताल के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाना संभव प्रतीत होता है। तो आप पर आरोप लगा रहा है ग्रामीण लोग कि राशन कम दिया जा रहा है। पूछिए इसे। नहीं आप बताइए। ना हम ना बताए, हम सामने यहाँ तराजू रखते हैं, बोरा लाते हैं, सामने इनका वितरण करते हैं बस। मतलब आप सही दे रहे हैं? हम एकदम सही दे रहे हैं। अब आलू मिलाने के बाद कह रहा है। अब कह रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसको? जब देखें तो देखें चावल से बालू हम अब घर में लगा के क्या करेगा? मेरा चेक कीजिए। सब सुनिए आगे यहाँ पर नहीं घर में कोई अब घर में करेगा तो हम उसको नहीं जिम्मेदार है। हसानत में अच्छा, इसके अलावे आप एक महिला जो है जिसका पति डेट कर गए हैं, उसका आधा चावल आप रख लेती हैं, क्या करेंगे? सोचिए, देखिए सर, बोलिए ना, आप बताइए उनको। नहीं रखे एक छठा उसका कहना ये बात कहना तो वो बहुत का सब रख लिए थे, को माने मतलब नहीं होगा। हम तो किसी को अच्छा, इसके अलावे जो विरोध सुनिए, इसके अलावे आप पर ये भी विरोध लोग कर रहे थे कि आप चावल कम दे रहे हैं, उसके अलावे भी आप उन लोग को चावल नहीं दे रहे हैं, उन लोग को काट से नाम काट दिया गया, क्या कर रहे हैं? उसका क्या करें? हम लोग को नाम काटे, हमने किसी को न नाम काटे ना किसी को कम दिया, हम सबको पूरा माल दिया सर के सामने। आज तो दूर में भी काटा, यहाँ काटा रख के दिए। उसको हमको बोले थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके देना, हम दिए बस। तो कल हंगामा किस लिए हुआ था? हंगामा इसलिए हुआ, कुछ सर से हमला जब प्राप्त नहीं को हंगामा सर से कुछ। यहाँ हमको देखने के राशन वितरण किया गया। क्या कम मिले नहीं? इसी कम मिले नहीं।
तो क्या सही ढंग से दिया जा रहा है? हाँ एकदम सही ढंग से मिला। नहीं, कल यहाँ पे हंगामा भी हुआ, क्या कारण? हंगामा में वहाँ पर यहीं पर थे एमओ साहब, सब कुछ सही से मिला ना, सही हो जाए। एमओ साहब, हंगामा क्या कारण से? क्या कारण से हुआ कि वीडियोग्राफी कर रही थी कार्ड का, बोले थे कि यहाँ पर नहीं था इनका कार्ड, ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि राशन को कम दिया जा रहा है। लेकिन दिया नहीं गया है, हम क्या करें? सभी कह रहे हैं। तो सभी करें, हम तो जो देखे हमारा सामने में सर भोजन कर करके मिला है। और बहुत लोग का कहना है कि चावल में बालू मिला के दिया गया। तो वही तो कहे कि हम सामने देखे हैं, हम सामने देखे हैं, वजन करके जितना देना था उतना मिला। मतलब आपके सामने बढ़िया कार्य हो रहा है? हाँ, हमारा सामने हो रहा है। क्या नाम बोले आप? पूनम कुमार। क्या हुआ आपका पद? आपका टीचर किस स्कूल? सहायक किस स्कूल का टीचर? शारदा कन्या मध्य विद्यालय पटना। परसाटाड़ पंचायत के मौसबडीह किचन में गुरुवार को खाना बनाने को लेकर दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। बता दें कि पहले ही एक ग्रुप की महिला ने दूसरे ग्रुप के कुछ महिलाओं पर 25,000 रुपए गबन करने का आरोप लगाया था और अब दोनों आपस में भिड़ गईं। सदर प्रखंड के परसाटार पंचायत के मौसबडीह स्थित दीदी किचन में गुरुवार को खाना बनाने को लेकर दो महिला आपस में भिड़ गई। बता गया कि मौसबडीह में 4 ग्रुप बनाया गया है, जिसमें लक्ष्मी ग्रुप, गुलाब ग्रुप, सीता ग्रुप और कमल ग्रुप शामिल है। इनमें से 3 ग्रुप एक तरफ, एक ग्रुप अलग थलग है। इन्हीं दोनों ग्रुपों के बीच भिड़ंत हो गई। बता गया कि लक्ष्मी ग्रुप की कौशल्या देवी व उनके सहयोगियों ने गुलाब ग्रुप की अध्यक्ष मंजू देवी पर 25,000 रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर दोनों समितियों में कहासुनी चल रही थी। तभी अचानक गुरुवार को खाना बनाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर रिंकी देवी, अस्लेखा देवी, बबीता देवी, वीना देवी, चमेली देवी आदि ने आरोप प्रत्यारोप किया। हम लोग बनाते हैं 2 किलो चावल, बनाते हैं 4 किलो। हम देखना है 1 किलो बनाते हैं 10 किलो। इसीलिए हम लोग तो इसीलिए हम बोल दिए ना, आप लोग खाना बनाइए और पैसा लीजिए। पैसा आएगा तो हम ये अकेले नहीं देंगे, उन लोग आएंगे 6 दिन का पैसा लेंगे। क्या आरोप है वो बोली थी कि वो कि बार हम खाना बनाती थी एक जरी, इतनी थी सबके देती थी। अब आप कितना भरी अब चावल? हम 9 किलो चावल भरते थे और अभी भरी है 4 किलो चावल। और हम लोग के दोस्त दे के और अपने बना रही खाना कि बोल नहीं तुम लोग कम देती थी खाना। हम लोग 40 फिर नहीं बने वो तो ठीक है। ग्राम संगठन में है तो अध्यक्ष सचिव कोषा तो चलेगा भैया, तो समूह दीदी काहे बनाने देती है? और समूह दीदी बनाने देती है तो 4 समूह, 4 दीदी बनाएगी, 4 समूह बनाएगी ना, 4 समूह 4 दीदी बनाएगी तो अच्छा बात है ना। हाँ, गरीब आदमी खिलाएगी, 4 समूह बनाएगी, इसमें कोई फायदा नहीं, कोई लाभ भी नहीं है। हाँ, ये तो मोदी जी दे रहे हैं ना, तो इसी कारण बस यही जिद उसको मचाने कि हम बनाते रह कोई समूह बने दो। तो इस संगठन से आया है ना समूह से आया है? बोला ग्राम संगठन से दीदी, ग्राम संगठन से आया है। जैसे हम लोग खिचड़ी बनाने लिए बंद नहीं किए, हम लोग तो खिचड़ी बना रहे थे, जितना हमको जुट रहा था उतना बना रहे थे। लेकिन जो सक्रिय दीदी है वो हमको बोला कि बोला अभी खिचड़ी, क्या नाम है सक्रिय दीदी का? वो बोला कि अभी खिचड़ी नहीं बनेगा, भैया मना किया है। भैया बोले कि पैसा आएगा, तब हम लोग मतलब कि चुप लगा दिए कि ठीक है भैया पैसा भेजेगा। सुनो तब भैया हम बोले कि ठीक है भैया पैसा भेजेगा तो हम लोग खिचड़ी बनाएंगे। हम लोग तो कोई खिचड़ी बनाने नहीं रोके, यही हम लोग को रोका। उसके बाद एक बार की कल जैसे कि भैया फोन किया, भैया यहाँ पर आया, हम लोग तो नहीं जानते। उसके बाद वो गया कि इसके पास वो दीदी इसका क्या बोला नहीं बोला हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को ये बोला कि कल खिचड़ी बनेगा, तो करी कौन बनाएगा? बोल वो बनाएगा। तो करी ठीक है वो बनेगा, तब अपन पारी पर वो बनेता। जैसे कि 3 दिन का हम लोग को पारी है, 3 दिन में 4 है, 12 दिन बनाते हैं। तो हम लोग अपना पारी तो है। अब ये बोलता है कि बोलना हम बनाएंगे तो बराबर बनाएंगे, एक दिन नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का कहना कि हम लोग बना रहे, जिस तरह बना रहे थे उसी तरह बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब बनाना था तो तुम छोड़ेगा आप? हम लोग नहीं बोल रहे थे कि हम लोग बनाएंगे, आप ही बना। लेकिन आप वही दीदी बोला कि बोला हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बना। आज क्या हुआ इस विषय में? आज
जी झगड़ा यही से दिया हुआ कि जब भैया बोला कि पैसा आ गया है, आरी बोला कि पैसा नहीं आया, तो ठीक है हमने बोला कौन भैया बोले कि पैसा आ गया? भैया बोला पर पैसा आ गया, तो हम लोग यही बोला कि भैया पैसा भेज दिया है, तो ठीक है एक काम करिए, जब हम लोग को बनाने नहीं दीजिएगा तो एक हम लोग जो पैसा खर्चा किए हैं सब ग्रुप में वो हमको जोड़ के दे दीजिए, उसके बाद तुम बराबर बनाते रहिए। किससे पैसा की मांग की है आप? यहाँ मंजू दीदी से ठीक निकाल के हम लोग को जितना होता है उतना करके हमको बांट दीजिए सब ग्रुप को, जो तीन को बनाए हैं वो लोग का। तो ये बोला पैसा नहीं आया है, तो कहीं नहीं आया तो आप लोग कैसे बना रहे हैं? जब हम लोग को मन बंद कर दिए तो आप बना रहे हैं कैसे? तो बोला ना हम बनाएंगे, बराबर करिए, बनाएंगे, अपना से बना रहे हैं, तो अपना से बना रहे हैं ठीक है, तो हम लोग भी बना सकते हैं ना, जैसे बना रहे थे, चाहे कर्जा करके बनाए चाहे कुछ भी करके बना रहे थे, लेकिन बना तो रहे थे हम लोग। लेकिन ये लोग नहीं बना, बोला हम लोग बनाएंगे अपने, आप किसी को नहीं बनाने देंगे, तो हम लोग चुप हो गए। इसी तरह मेरे बातें हो गया झगड़ा। लॉकडाउन की वजह से गिरिडीह जिले के कई लोग अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, तो अन्य प्रदेशों के भी कई लोग गिरिडीह में फंसे हैं। गुरुवार को गिरिडीह में फंसे राजस्थान के सैकड़ों लोगों को उनका मेडिकल चेकअप कर रांची भेजा गया। बताया गया कि वहां से ट्रेन के माध्यम से सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था में लगी है, बल्कि अन्य राज्यों के जो लोग गिरिडीह में फंसे हैं उन्हें भी उनके प्रदेश भेजने की व्यवस्था कर रही है। गिरिडीह में अलग अलग स्थानों पर राजस्थान के सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। बताया गया कि यहाँ के कल कारखानों और अन्य उद्योगों में ये रोजी रोजगार के लिए राजस्थान से आए थे और यहाँ सालों से रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये अपने घर वापस जाना चाह रहे थे। जिला प्रशासन ने सभी को एक जगह एकत्रित कर सदर अस्पताल में इनका मेडिकल चेकअप करवाया और सभी को यहाँ से रांची भेजा। बताया गया कि रांची से ट्रेन के माध्यम से सभी को राजस्थान भेजने की व्यवस्था की गई है। कहाँ के लोग हैं सर और कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में से लोग हैं, जैसे आपका डुमरी, सरिया, बगोदर, बिरनी, राजधनवार, जमुआ, देवरी, इन सारे प्रखंडों से और ये टाउन के गिरिडीह टाउन के लोग हैं जो राजस्थान के यहाँ पे रह रहे हैं। इन लोगों को सबको लाया गया है और अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग कराया गया है, इनका मेडिकल चेकअप कराया गया है और कल सवेरे इन लोगों को बस के द्वारा भेजा जाएगा राजस्थान के लिए। हम लोग यहाँ से हटिया स्टेशन इन लोगों को पहुँचाएँगे और वहाँ से ये लोग ट्रेन से राजस्थान चले जाएंगे। गिरिडीह में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में भी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था क्वारंटीन किए गए लोगों को लापरवाही बरतने पर मजबूर कर रही है। देखिए क्या है मामला। एक के बाद एक लगातार गिरिडीह में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग इससे बेपरवाह हैं। कहीं लापरवाही का मामला है तो कहीं मजबूरी का। अब चुंचका पंचायत को ही देख लीजिए, यहाँ बाहर से आए लोगों को पंचायत भवन में रखा गया, लेकिन पंचायत भवन में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं रहने और खाने पीने की सुविधा के अभाव में लोग अपने घर चले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्यवस्था की घोर कमी की वजह से इन्हें यहाँ लापरवाह कदम उठाना पड़ रहा है। जब ठीक है पहले आने से ये नया है क्या पंचायत भवन में क्या दिक्कत है? पंचायत भवन में पिछले 3 महीना से बिजली नहीं है। हाँ। यहाँ पर बिजली नहीं है, मुखिया का 50 सेवक दोनों को खबर कर दी, उसके बाद यहाँ पर सुधार नहीं हुआ। अभी जो दूसरा बात पानी का, यहाँ पर पेड़ पौधा भी लगाया, पानी का गिलास पानी नहीं टंकी में, समरसेबल भी खराब है, उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम किसमें होता है?
लगभग 3 महीने से मेंटेनेंस का मतलब 3 महीने पहले खराब है, आज तक इसमें कोई सुधर नहीं है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत भवन बने 3 साल हो गया, आज तक को हुल्की मारना नहीं आया, चाहे मुखिया रहे, पंचायत हो रहे, कोई भी रहे। ये बिल्डिंग सरकार बना करके कोई फायदा उससे ग्रामीण को फलाफल को कुछ नहीं मिल रहा। अभी जो क्वारंटाइन को यहाँ रखा जा रहा है तो इसमें पानी ने बिजली तो कैसे क्या होगा? वही सबसे बड़ी समस्या जाके खड़ी हुई है कि यहाँ पर लोग जो बाहर से लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन करना है। सरकार का निर्देश है सरकार के कि पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया जाए लोगों को, तो इन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यवस्था ना कुछ नहीं, तो पंखा चलता है और न रहने का कोई है, तो पानी बिना पानी कैसे लोग रहेंगे? लोग को हम लोग हैदराबाद के कुछ कोच कहाँ का वहाँ से सब आया है हमारे गाँव, ग्रामीण लोग सब मिलकर हम लोग आज पंचायत भवन में लाए, लेकिन पंचायत भवन में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना किसी प्रकार की सुविधा है। खाने का ये लोग प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार से चाहते हैं कि किसी तरह की कोई सुविधा इन लोगों को मिले ताकि ये लोग बढ़िया से 14 दिन आराम से काट सकें, यही सुविधा सरकार से मिलती है। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आने के लिए मैं बच्चे के बच्चे को कराया गया था, हम यहाँ रखा गया है पंचायत भवन में, यहाँ पर देख रहे हैं रखा तो किया है, लेकिन पानी का कोई सुविधा नहीं है। हम दो लोग हैं रोजे रखते हैं, हम लोग का एक स्थिति है कि हम लोग को हर चीज़ की सुविधा चाहिए, ना पानी की दिक्कत होती है, ना रोजा वोजा में कोई चीज़ का दिक्कत होता है। और ले पकड़ो बबलू के पैसा बल के बबलू होगा अब हम सीधा निकलो। हाँ जब ठीक है पहले आने से ये नया है तो हम लोग हैदराबाद से आए हैं, हम लोग लगभग 36 आदमी आए थे, अपना बस रिजर्व करके परमिशन लेके वहाँ से पुणे से। हम लोग 7 दिन के बाद परमिशन मिला, बहुत कष्ट करके परमिशन देने के बाद हम लोग को वहाँ पर मेडिकल जांच हुआ, चेक हुआ, हम लोग उसके बाद आए यहाँ पर। उसके बाद जब निकले वहाँ से हम लोग बस लेके, हम लोग को 4 बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़ा। हम लोग को हर बॉर्डर में बस से नीचे उतार के चेक कर रहा था। हम लोग को चेक करने के बाद फिर हम लोग अपना जब झारखंड बॉर्डर घुसे तो हम लोग को यहाँ पर उधर में भी चेक किया, हाथ में मुहर लगा दिया। चेक करने के बाद हम लोग गाँव आए हैं, हम लोग को यहाँ पंचायत भवन में रखा गया है। पंचायत भवन में क्या क्या व्यवस्था है? पंचायत भवन में अभी तो लेके आया है, अभी देखना पड़ेगा क्या क्या। पानी का भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, पहले पानी का सबसे पहले इसको व्यवस्था किया जाए। कोरोना महामारी के इस दौर में गिरिडीह ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है। बता दें कि गिरिडीह में थैलीसीमिया के काफी मरीज हैं जिन्हें हर महीने ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे में ब्लड की कमी एक गंभीर समस्या बनकर उभर गई है। कोविड-19 की वजह से हुए इस लॉकडाउन के माहौल का असर गिरिडीह के ब्लड बैंक में भी पड़ा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक रक्त अधिकोष में ब्लड की कमी हो गई है। पहले की तरह विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्लड डोनेशन में कमी आई है। जानकारों के अनुसार पूरे गिरिडीह में 140 से 160 थैलेसीमिया के मरीज हैं जिन्हें हर माह ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है। इसके अलावा अन्य सर्जिकल केस में भी ब्लड की आवश्यकता होती है। इस बाबत संबंधित लोगों का कहना है कि अभी अगर इमरजेंसी में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो भारी मुसीबत हो जाएगी। हर रोज़ लगभग 5 से 7 यूनिट डोनेशन ये हमारा सालों भर चलता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में अभी थोड़ा रक्तदान कम हो रहा है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर समस्या जो है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे 140-45 थे, अभी लॉकडाउन में 160-65 हो गए हैं और इन लोगों को हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इन लोगों के साथ अगर कोई देने लायक रहा तो देता है, लेकिन ज़्यादातर दूर दराज से लोग आते हैं तो इन लोगों के पास डोनर होते नहीं। ऐसे में जो स्वैच्छिक रक्तदान है इसी से इन लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन चूँकि अभी लॉकडाउन है और गिरिडीह में अब मरीज़ बढ़ने भी लगे हैं,
तो ऐसे कंडीशन में लोग थोड़ा घर से निकलने में डर रहे हैं, डोनेशन करने के लिए आने में थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर भी 24 घंटे प्रयासरत हैं और अभी तक 274 यूनिट ब्लड डोनेशन सिर्फ रेड क्लब के द्वारा सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग करवा चुके हैं और हम ये प्रयासरत हैं कि ये हम डोनेशन जो है वो कराते रहें लगातार। लोगों से क्या अनुरोध करना चाहिए? हम यही चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेशन के लिए आएँ। खतरा थोड़ा जरूर है, लेकिन आप अगर अकेले आते हैं तो रक्त डिपोज जो है वो सैनिटाइज रहता है। आप अकेले आके रक्तदान कर सकते हैं और घर जाकर फिर आप बढ़िया से अपना कपड़ा लत्ता धोकर नहाकर घर जाए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रक्तदान को रुकने ना दें, रक्तदान करें, एक एक करके आएँ और आके स्वैच्छिक रक्तदान करके जाएं ताकि ये थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे कम से कम बच सकें। एक और जहां गिरिडीह रेड जोन की ओर अग्रसर होता जा रहा है, वहीं गिरिडीह में कई सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिनमें से एक है चैताडीह स्थित मातृ सेवा सदन। गुरुवार को भी ऐसा ही नजारा यहां देखने को मिला। एक तरफ महामारी को लेकर हर ओर कोहराम मचा है, वहीं गिरिडीह में कई सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चैताडीह मातृ शिशु सेवा सदन में हर दिन ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहां सुबह से ही मरीज और उनके परिजनों की भीड़ जुटने लगती है। इस क्रम में तमाम लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ ना तो सामाजिक दूरी का अनुपालन होता है और ना ही लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बातचीत करते हैं। हद तो यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही अस्पताल पहुँच जाते हैं। अब कोरोना महामारी के इस भीषण संकट वाले दौर में ऐसे दृश्य निश्चित रूप से प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। ये है गिरिडीह का मातृ सेवा सदन, महिला ओपीडी। आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, देख लीजिए। चैताडीह हॉस्पिटल में ओपीडी चालू हुई, उसमें कोई बहुत लापरवाही बरती जा रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, क्या कहना सर? देखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आम जनता के लिए फीमेल ओपीडी जो चालू किया गया है, इसलिए कि शहर में बहुत लोग ऐसे हैं कि देख रहे हैं ओपीडी में तो उसका चार्जेस बहुत ले रहे हैं। पीपी किट पहन करके करना चाहते हैं, लिमिटेड देखना चाहते हैं, तो हम लोग को लगा कि सदस्य ओपीडी चालू कर देना चाहिए। ओपीडी चालू तो कर दिए, लेकिन नतीजा क्या कि सभी चाहते हैं हम पहले दिखाएं, तो सोशल डिस्टेंस को आप भूल जाते हैं क्योंकि अभी आदत नहीं बनी है और हमारा गार्ड भी अभी वहाँ कम है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करवा रहे। लेकिन फिर भी इस पर हम संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मेरा ओपीडी भी चले। इसके लिए कुछ वॉलंटियर को हम चाहेंगे कि वहाँ रखें ताकि वॉलंटियर इस चीज़ को मेंटेन करवाएं, अगर नहीं मेंटेन करें, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करने से तो हमारा ये जो बीमारी कोविड-19 है तो फैलने का संभावना बढ़ जाएगा और मरीज को ओपीडी भी जरूरी है। इसलिए सोशल डिस्टेंस देखते हैं कि मेंटेन कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग सुचारू रूप से मेंटेन करा सकते हैं। धन्यवाद।